Hello everyone, welcome to Naukri Express with Vishal and Savish. So guys, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। मैं इससे पहले भी ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, बट वो थोड़ी करप्ट हो गई थी, चल नहीं रही थी, तो मुझे अभी दोबारा अगेन रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। सो 3 जुलाई की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, मैं पूरा एक ओवर एक रिव्यू, एक व्यू आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। पूरी कंप्लीट एक एनालिसिस है कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली शिफ्ट, जिनका भी कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, जिन आने वाले शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए वीडियो। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के जो भी एक्सपेक्टेड, जो भी क्वेश्चन, जो टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। स्पेशली मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको स्किप वगैरह मत करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। देखो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर सेक्शन ए जो है हमारा, सेक्शन ए गाइज, ठीक है। इन सेक्शन ए गाइज मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो मिक्स क्वेश्चन आपके एवरेज से भी हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब ओवरऑल आप लोग कह सकते हो कंप्लीट अरिथमेटिक आप लोग की सेक्शन ए के अंदर पूछी जा रही है, ठीक है। कंप्लीट अरिथमेटिक प्लस जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर ही आ रहे हैं, ओके। अब यहाँ का जो क्वेश्चन सेक्शन ए का लेवल है ना गाइज, वो इजी टू मॉडरेट है। सेक्शन ए का लेवल यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, ओके। यानी क्वेश्चन आप लोगों को ना ज़्यादा कैलकुलेटिव मिलेंगे, सीधा सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग कर दोगे। दिक्कत आ रही है बच्चों को यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर, इन सेक्शन बी गाइज, बिकॉज सेक्शन बी के अंदर मेजर क्वेश्चन आप लोग के जो पूछे जा रहे हैं वो आप लोग के मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन 2D 3D दोनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, 2D एंड 3D दोनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मेंसुरेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना क्या दिक्कत है, ये दोनों मतलब चैप्टर कर रखे हैं हमने, ओके। दिक्कत यहाँ पे चैप्टर्स की नहीं है, दिक्कत है यहाँ पर कैलकुलेशन की। ये जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, कैलकुलेटिव आ रहे हैं गाइज, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मेंसुरेशन से कैलकुलेशन आप लोगों की बेसिकली सेक्शन बी के अंदर कैलकुलेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोग जब भी आप लोग का एग्ज़ाम हो ना, उससे मतलब जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए निकलते हो तो 10 मिनट के लिए कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को कंसेप्ट आएंगे, आप लोग कंसेप्ट आएंगे, बट आप लोगों को दिक्कत कहाँ होगी, आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन बिकॉज वो टाइम का प्रेशर आप लोगों के सामने चल रहा होगा, टाइम जब यहाँ पे चलता है ना, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आप लोग सिली मिस्टेक करते हो। तो 10 मिनट पहले एग्जाम से या फिर अभी आज रात में थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा कैलकुलेशन के अंदर, बिकॉज सेक्शन ए आप लोग ईजिली कर लोगे, सेक्शन बी के अंदर आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन आप लोगों को किस चीज़ पर प्रैक्टिस करनी है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एंड गाइज मल्टीप्लिकेशन की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। मेन इन दोनों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की भी कर लीजिएगा। एडिशन तो जनरली सबको ही आता होता है ना, सब्ट्रैक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन दिक्कत आप लोग इसके अंदर सिली मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन 2D 3D से ज़्यादा आप लोग को सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि कैलकुलेटिव है। सेक्शन बी आप लोगों को कैलकुलेटिव है, ठीक है। अगर आप लोग कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो आप लोग कर लोगे सेक्शन बी भी, बाकी उससे अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, देखो रीजनिंग के अंदर आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एज ऑलवेज ब्लड रिलेशन से आप लोग क्वेश्चन बने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, एंड डायरेक्शन सेंस, यहाँ से बेसिकली आप लोग के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ से तो बन ही रहे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वहाँ से भी इस बार क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे कि पज़ल हो गया, ठीक है। पज़ल से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से आप क्वेश्चन को देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज़ों के, ये चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ रखे होते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हो इन चैप्टर्स, ये बेसिकली ये चैप्टर्स आप लोगों ने देख, इससे पहले जनरली काफ़ी बच्चे नहीं करते इन चैप्टर्स को। तो
आज की इसी क्लास के अंदर, मतलब इसी एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर भी, इसी एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इनके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। और आइडिया मिल जाएगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्वेश्चन कर दोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन इतने कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे। बस ये कि आप लोगों के सामने कोई काफ़ी बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ नहीं रखा होता तो दिक्कत करता है। सो पजल की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, और इसी तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पजल के, लाइक कुछ बॉक्स दे देगा, इस बॉक्स को इसके ऊपर रखना है, इस बॉक्स को इसके नीचे रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ रहे हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अमंग बी सी जी वाई एंड जेड ईच हैव डिफरेंट हाइट, सबकी डिफरेंट हाइट है। जी इज टोलर देन सी एंड वाई, जी गाइज टोलर है सी और वाई से, बट शॉर्टर है बी और जेड से। अब देखो ये कंडीशन यहाँ पर मेरे पास बनी है, बी और जेड में से मुझे नहीं पता सर इन दोनों में से कौन सा टोलर है, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लगाऊंगा कि सर बी पहले लिखा है तो बी को मैं बड़ा रख देता हूँ, नहीं, बी और जेड में से कोई भी टोल हो सकता है, सी और वाई से में से कोई भी सबसे ज़्यादा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार इनकी प्लेसमेंट कर लेता हूँ, 1 2 3 5 बॉक्सेज है ना, 5 हाइट्स हैं, है ना, पर्सन होंगे 5 हाइट है, 1 2 5 हाइट्स है, ठीक है, 5 पर्सन ये मैंने रख दिए। यहाँ पर देखो मुझे इतना तो पता है जी तो बीच में ही आएगा, जी तो गाइस बीच में ही है, तो जी आ गया यहाँ पर बीच में, जी मिडल में आ जाएगा। इधर मुझसे बोला सी इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट, सी सबसे छोटा नहीं है, एंड बी इज़ नॉट द सेकंड टॉलेस्ट। अब देखो सी की अगर मैं बात करता हूँ, सी और वाई में से कोई भी सबसे छोटा हो सकता है, मतलब सी सर इधर भी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में मुझसे बोला गया कि सी सबसे छोटा नहीं है, यानी सी इधर नहीं आएगा, तो सी कहाँ पर आ जाएगा, इधर, ओके। मीन्स अगर सी सेकंड पर आ गया तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वाई। सेम विद दिस, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस स्टेटमेंट को, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बोला गया बी इज नॉट द सेकंड टॉलेस्ट, बी सेकंड टॉलेस्ट नहीं है, यानी कि बी सबसे बड़ा हो जाएगा, इधर आ जाएगा जेड। तो यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया हु अमंग दैम इज द टॉलेस्ट, इन सब में सबसे टॉलेस्ट कौन सा है गाइस, सबसे टॉलेस्ट है बी, सबसे लंबा है डी बी, ओके। अब बोल रहा देयर आर 5 स्टील बॉक्सेज जिनका लेवल ये लिखा है, यानी इन बॉक्सेस पे ये सब लिखा गया है, 5 हैं बॉक्स, 1 2 3 4 5, ओके। एच इज़ हैवियर देन ओनली जी, एच सिर्फ और सिर्फ जी से हैवी है, यानी कि बाकी सारे जितने भी बॉक्सेज हैं सब एच से हैवी हैं, एच सिर्फ और सिर्फ जी से हैवी है, यानी कि सर एच इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, गॉट इट। एक्स इज़ हैवियर देन जी एंड एच, यानी एक्स के बारे में बोल रखा है एक्स इज़ हैवियर देन जी एंड एच, एक्स जी और एच से ज़्यादा हैवी है, बट लाइटर देन आर, एक्स आर से लाइटर है। अब आर के बारे में बोल रखा है आर, यानी कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि आगे वाले जो वर्ड होता है उसको क्वालिफाई करता है, ठीक है, आगे वाला लेटर या वर्ड जो भी है, तो आर क्यों क्वालिफाई कर रहा है, यानी आर के बारे में बोल रखा है विच इज़ नॉट द हैवीएस्ट, यानी कि आर सबसे ज़्यादा हैवी नहीं है, आर यानी कि एक्स से तो हैवी है, और एक्स और जी, एक्स जो है जी और एच से हैवी है, यानी एक्स जी और एच से हैवी है, ठीक है, आर इससे ज़्यादा हैवी है, बट आर के बारे में बोल रखा आर सबसे ज़्यादा हैवी नहीं है, यानी कि आर इधर आ सकता था, इधर आ सकता था, बट आर के बारे में बोल रखा आर सबसे ज़्यादा हैवी नहीं है, यानी कि आर सबसे ऊपर नहीं आएगा, आर इधर आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग रह गया डब्ल्यू वो सबसे ऊपर आ गया, तो यहाँ पर मुझसे बोल रखा बीच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज द हैवीएस्ट, यानी कि इन सारे बॉक्सेज में सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा बॉक्स है गाइज, इन सारे बॉक्सेज में सबसे ज़्यादा हैवी है डब्ल्यू, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर, गॉट इट। अब बात करते हैं, अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर मुझसे बोला गया सर हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो वर्ड है ऐसे कितने पेयर हैं इस वर्ड के अंदर, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर बिटवीन दैम इन द वर्ड एज आर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि सर ऐसे कितने वर्ड्स हैं इन लेटर के अंदर, इस इस वर्ड के अंदर कि उन वर्ड्स के बीच, उन लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने की एक्चुअल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है लाइक APAOC, ठीक है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल की अगर मैं बात करता हूँ ABCD, इस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट चलती है। तो अगर मैं बात करता हूँ A और C के अंदर एक लेटर है और एक्चुअली A और C के अंदर भी एक लेटर है, तो यहाँ पर मेरे पास एक पेयर बन जाएगा, ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तरीका समझ गए होगा आप लोग कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा ये। अब यूनिवर्सल में लिखता हूँ, U21 हो गया, N14 हो जाएगा, I9, V22, ओके, E5, 18, 19, 1 और 12। क्लियर है? अब करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, ईजी रहेगा वो, सबसे बेस्ट मेथड है।
आप लोग ना बस काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं आ रहा ना, 14, 15, 16, 17, 18 एक हो गया। ओके, इस तरीके से आप लोग करना है, यानी कि 21 वाला मैंने देख लिया था, नहीं हुआ था ना, ठीक है। 14 से मैंने स्टार्ट किया, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इन दोनों के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि इस ग्रुप के अंदर है। तो एक हो गया मेरे पास, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक और हो गया, 20, 21 नहीं हो रहा ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हुआ, 22, 23 अब तो सारे छोटे ही हैं तो 22 से कहिए देखूँ, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हो रहा, 18, 19 है ना, इन दोनों का एक हो गया, 19 सारे छोटे हैं, एक दो नहीं। अब देखो मैंने फॉरवर्ड से काउंट किया तो मेरे 3 पेयर्स यहाँ पर बन के आए हैं। अब मैं बैकवर्ड से काउंट करूँगा ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं हो रहा, 19, 20, 21, 22 है ना, 19, 20, 21, 22 एक और मिल गया मुझे। अब देखो मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ पे 4 ही है और मेरे पास 4 पेयर तो बन चुके हैं, यानी कि आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर करिएगा आप लोग। अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। यहाँ पर मुझसे बोल रखा है हाउ मेनी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखो, हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर। देखो बच्चों को दिक्कत, काफ़ी इजी क्वेश्चंस इसके रहते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि ना आप लोग सिली मिस्टेक्स ज़्यादा कर देते हो और एक्चुअली इनका मतलब भी आप लोगों को समझ नहीं आता कि सर फॉलोड और प्रेसिडेड का मतलब क्या है। फॉलोड का मतलब होता है आफ्टर, यानी कोई, ये समझो कोई किसी को फॉलो कर रहा है ना, आफ्टर उसके पीछे लगा पड़ा है आफ्टर। प्रीसीडेड यानी प्री यानी कि पहले, यानी बिफोर। मीन्स यहाँ पर मुझे ऐसे कितने सिंबल बताने हैं, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के अंदर ऐसे कितने सिंबल हैं जो कि इमिडिएटली फॉलोड हैं किसी कॉन्सोनेंट के, यानी कि सिंबल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा एंड उससे प्रीसीडेड, इमिडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, यानी कि इस सिंबल से पहले कोई नंबर आएगा। ओके, यहाँ पर कोई नंबर आना चाहिए। गॉट इट, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट एंड सिंबल से पहले कोई नंबर, ऐसे कितने सिंबल हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इस सिंबल को चेक करता हूँ, ये रहा सिंबल, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एक सिंबल कैंसिल आउट हो गया, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सिंबल कैंसिल आउट हो गया, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है उससे पहले नंबर है, एक पेयर मेरा ये बन गया, एक ग्रुप सॉरी। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सिंबल कैंसिल आउट हो गया, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कैंसिल आउट हो गया। ओके, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट उससे पहले नंबर है, यानी कि मेरे पास 2 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, 2 ग्रुप यहाँ पर है, 2 आंसर हो जाएगा। गॉट इट, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के करने हैं। सो अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। सो बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश गाइज ईजी टू मॉडरेट ही है, ओके, बट मतलब वोकैब की अगर मैं बात करता हूँ, वोकैब अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं तो वोकैब दिक्कत नहीं करेगी, है ना। प्रीवियस ईयर जितनी वोकैब आप लोगों ने कर रखे हैं वोकैब दिक्कत नहीं करेगी। ग्रामर की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रामर अगर आप लोगों ने रूल्स रट रखे हैं, है ना, तो ज़्यादा ग्रामर भी क्वेश्चन भी आप लोग कर दोगे। दिक्कत यहाँ आ रही है सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी जब आप लोगों से कॉम्प्रीहेंशन पूछा जा रहा है, सेक्शन बी यानी कि जब पैसेज आ रहे हैं ना, पैसेज टाइम टेकिंग है गाइस यहाँ पर, ठीक है, टाइम टेकिंग है, तो अच्छे से पैसेज वगैरह पढ़ के क्वेश्चन करिएगा। पैसेज के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, पैसेज में थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, कन्फ्यूजिंग है पैसेज बेसिकली, तो इस हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करके जाइएगा। गॉट इट। हिंदी की बात करता हूँ तो मेज़र आप लोगों को जितनी भी विलोम शब्द वगैरह मेज़र पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे हिंदी की क्लासेस देख रखी है तो आप लोगों को दिक्कत कोई नहीं आएगा, हिंदी की क्लासेस देख लीजिएगा। गॉट इट, सारी क्लासेस देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने हिंदी क्लासेस नहीं देखी तो। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, इन जनरल नॉलेज सेक्शन ए के अंदर, इन सेक्शन ए के अंदर मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट अगर सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ, सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से करंट अफेयर से बेसिकली आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि
सेक्शन बी के अंदर भर भर के करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगी। सेक्शन ए के अंदर तो मिक्स जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, बट सेक्शन बी के अंदर भर भर के करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हो। मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक यूज़फुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ओके, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा। और प्लीज़ कमेंट के अंदर जो मैंने आप लोगों को आंसर क्वेश्चन बोले हैं उसका आंसर जो करिएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।